नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पीयूष रंजन, सर गंगाराम हॉस्पिटल नई दिल्ली में गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूँ। आज मैं आपसे एच पाइलोरी के बारे में, उसके एक स्पेशल एस्पेक्ट के बारे में, स्पेसिफिक एस्पेक्ट के बारे में बात करूँगा, लक्षणों के बारे में। एच पाइलोरी के ऊपर एक दूसरा यूट्यूब वीडियो मेरा ऑलरेडी है, जिसको काफ़ी सारे लोगों ने देखा है और उसके ऊपर काफ़ी सारे क्वेरीज भी आती हैं हमारे पास। तो जैसा कि आप जानते होंगे या पिछले वीडियो में अगर आपने देखा है, एच पाइलोरी एक तरह का बैक्टीरिया होता है जो कि स्टमक के अंदर यानी कि पेट के अंदर होता है। ये इसकी खोज पहली बार 1980 में हुई थी और इसके खोजकर्ताओं को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, क्योंकि ये गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण खोज थी। और इसके पहले जो पेट में अल्सर्स, खान पान, चिंता और ऐसी चीज़ों को लेकर के होने वाले माने जाते थे एसिड सिक्रेशन के कारण, ये एच पाइलोरी बैक्टीरिया की खोज और उससे दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें, स्टमक का अल्सर, डोडनल अल्सर और गैस्ट्रिक कैंसर, इन दोनों के एसोसिएशन के कारण ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट एक ऑर्गेनिज्म है, एक बैक्टीरिया है। हमारे देश में नियरली 60 से 70% लोगों को एच पाइलोरी इन्फेक्शन होता है। जनरली एच पाइलोरी इन्फेक्शन बचपन में ही पेट के अंदर घुस जाता है, क्योंकि ये खाने पीने के कंटेमिनेशन से जाता है और इसकी एक मैकेनिज़्म होती है, अपनी स्टमक में काफ़ी ज़्यादा एसिड सिक्रेशन होता है, उसमें सर्वाइव करने के लिए इस बैक्टीरिया के पास अपने तरीके होते हैं, जिससे ये स्टमक की लाइनिंग के अंदर घुस करके उसमें अपना घर बना लेता है। और एक बार जब ये घुस गया तो फिर ये उससे जाता नहीं है। तो इससे लक्षण क्या हो सकते हैं? लक्षण जो होता है, देखिए, चूँकि ये इन्फेक्शन बहुत ही कॉमन है, तो वास्ट मेजॉरिटी ऑफ लोगों में ये एसिम्प्टोमेटिक होता है, यानी कि इससे कोई भी लक्षण नहीं होते हैं। जिन लोगों को इससे लक्षण होते हैं वो डिपेंड करता है इस चीज़ पर कि कितने दिनों से है और पेट के किस भाग में ये है। यानी कि पेट का एक हिस्सा होता है एंट्रम, जिसको हम बोलते हैं, और दूसरा बॉडी और फंडस, तो ये किस पार्ट में है। इसकी भी एक कॉम्प्लेक्स अंडरस्टैंडिंग है इसके बारे में कि शुरू में ये एंट्रम में जाता है और ग्रेजुअली ये धीरे धीरे स्टमक में ऊपर की तरफ बढ़ता है। तो जब ये इनिशियल पार्ट में होता है तो इसके कारण बॉडी का एसिड सिक्रेशन बढ़ता है। उसके कारण ये जब एसिड, एक्सेसिव एसिड छोटी आंत के शुरू के हिस्से में जाता है, डुओडेनम में, सबसे कॉमन जो सिम्टम इससे होते हैं वो डुओडेनल अल्सर और पेट में दर्द, ये सब चीज़ें इसके कारण होती हैं। तो डुओडेनल अल्सर से जो होने वाले सिम्टम्स, पेट में दर्द, और डुओडेनल अल्सर के जो दूसरे गंभीर परिणाम हो सकते हैं, उल्टी में खून आना, काले रंग की लैट्रिन आना, अगर ब्लीडिंग हो रही हो पेट के ऊपर के हिस्से में दर्द से, तो ये संभावित है कि काफ़ी हद तक ये चीज़ डुओडेनल अल्सर से हो रही हो। इसकी जांच एंडोस्कोपी के द्वारा होती है और जब भी हम डुओडेनल अल्सर देखते हैं तो साथ में एच पाइलोरी के लिए टेस्ट करते हैं, और अगर एच पाइलोरी पॉजिटिव है तो फिर उसको ट्रीट करते हैं। तो ये एक सबसे कॉमन एसोसिएशन है एच पाइलोरी और डुओडेनल अल्सर। दूसरा होता है जिस कंडीशन, जब ये ऊपर की तरफ माइग्रेट करता है तो स्टमक की लाइनिंग धीरे धीरे एट्रोफिक होती है और उसके कारण जो स्टमक में दूसरे हार्मोन्स होते हैं उनमें बढ़ने के कारण स्टमक के अंदर कैंसर बनने का रिस्क होता है। कई सारे अन्य देशों में, खास करके जापान से स्टडीज़ हैं, साइंटिफिक स्टडीज़ हैं, जिसमें ये दिखाया गया है कि एच पाइलोरी का ट्रीटमेंट करने से अगले आगे आने वाले 8 से 10 सालों में अगर स्टमक में कैंसर बनने का खतरा होता है तो उसको काफ़ी ज़्यादा कम किया जा सकता है। और अगर आप पढ़ेंगे तो एक WHO का जो कार्सिनोजेंस का क्लासिफिकेशन होता है, उसमें एच पाइलोरी को क्लास 1 कार्सिनोजन के रूप में क्लासिफाई किया गया है, मतलब कि एक ऐसा बैक्टीरिया है जिसके कारण कैंसर हो सकता है। देखिए, ये जो कैंसर होने की संभावना होती है बहुत कम लोगों में होती है। कई सारे देशों में रेगुलर एंडोस्कोपिक सर्विलेंस से अर्ली कैंसर का इलाज भी काफ़ी अन्य तरीके से होता है। तो प्री कैंसरस लीशंस होते हैं इसमें, और इसके ट्रीटमेंट से, टाइमली ट्रीटमेंट से कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से, पेट के कैंसर की जैसी गंभीर बीमारी से बचा जा सकता है। तो मुख्य रूप से ये दो चीज़ें हैं, अर्ली स्टेज में कोई सिम्टम ना होने से लेकर के डुओडेनल अल्सर, और बाद के स्टेज में बहुत कम प्रतिशत लोगों में, अगर 100 लोग एच पाइलोरी से संक्रमित हों तो हार्डली एक को इसमें लॉन्ग टर्म में इससे कैंसर होगा। इसके अपने तरीके होते हैं और ये भी ज्योग्राफिकल वेरिएशन होता है कि हो सकता है किसी और देश में ज़्यादा हो रहा हो, हमारे देश में कम हो रहा हो। जेनेटिक, खान पीने के और तरीके काफ़ी सारे इसको और भी प्रभावित कर सकते हैं। तीसरी एक कंडीशन होती है जिसको हम कहते हैं नॉन अल्सर डिस्पेप्सिया।
चूँकि एच पाइलोरी इतना कॉमन है और पेट की समस्याएं इतनी कॉमन है, नॉन अल्सर डिस्पेप्सिया का मतलब होता है कि अगर आपको अल्सर ना हो, और डिस्पेप्सिया यानी कि पेट के ऊपर के हिस्से में कुछ दर्द, एसिडिटी से रिलेटेड सिम्टम्स हो, पेट की फुलावट हो रही हो, तो अगर इसमें जब भी हम एंडोस्कोपी करते हैं तो उसमें पाया जाता है कि एच पाइलोरी है, चूँकि ये बहुत ही कॉमन है हमारे देश में। तो ऐसी स्थिति में क्या हम एच पाइलोरी को अगर ट्रीट करें तो हमें फ़ायदा होगा, इसके बारे में निश्चित जानकारी नहीं है। और ज़्यादातर ये स्टडीज़ मानती हैं कि ऐसी हालत में एच पाइलोरी का ट्रीटमेंट करने से हार्डली 30 to 40% लोगों को बेनिफिट होता है। तो इस बारे में एक दुविधा की स्थिति होती है कि दो चीज़ें हैं कि अगर आप एंडोस्कोपी करें तो अगर आपको एच पाइलोरी को एक्टिवली ढूंढे या नहीं ढूंढे, दूसरा अगर वो मिल गया तो उसको ट्रीट करें या नहीं करें। तो इसका जवाब यह है कि जब भी हम करते हैं, चूँकि ये कॉमन कंडीशन है, एच पाइलोरी के बारे में देखना चाहिए। भले ही उससे सिम्टम एसोसिएटेड ना हो, उसका इलाज करने से चूँकि दूरगामी परिणाम हो सकते हैं, तो एक बार अगर हमने टेस्ट किया तो उसका ट्रीटमेंट भी करना चाहिए। तो ऐसी हालत में एच पाइलोरी का ट्रीटमेंट ज़रूरी है। और ये चीज़ें आप जब भी अपने डॉक्टर जिसको भी दिखा रहे हैं उसके साथ डिस्कस करें और इसको समझें कि क्या इसके ट्रीटमेंट का आउटकम होता है, क्योंकि 100% सक्सेसफुल नहीं होता है कई बार ट्रीटमेंट, और बैक्टीरियल एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के कारण अब डिफरेंट एंटीबायोटिक्स यूज़ किया जाना, 2 से 3 एंटीबायोटिक्स कॉम्बिनेशन में 2 हफ्ते तक लेने से नियरली 80 to 90% चांस होता है कि एच पाइलोरी इन्फेक्शन इरेडिकेट हो जाता है। तो ये स्टमक से संबंधित जो एच पाइलोरी के सिम्टम्स और ट्रीटमेंट की ये है। एच पाइलोरी काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा इंटेस्टिनल बीमारियों से भी संबंधित, अर्टिकेरिया यानी कि स्किन पे खुजली होना, कई बार खून टूटने की बीमारी, खून कमी होनी, कई सारी दूसरी बीमारियों के साथ भी इसका एसोसिएशन बताया जाता है। बट इसमें साइंटिफिक आंसर इस चीज़ का देना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। ये अनकॉमन चीज़ें होती हैं और ये केस टू केस बेसिस पर डिफ़र कर सकता है। इसमें जनरलाइज एक पब्लिक मैसेज के फॉर्म में इसको बताना एक मुश्किल काम है। तो पेट से संबंधित बीमारियों से ही हम एच पाइलोरी को ज़्यादातर एसोसिएट करते हैं और उसके ये सिम्टम्स जो मैंने आपको बताए वो होते हैं। तो एच पाइलोरी चूँकि एक बहुत ही कॉमन कंडीशन है और इसका इरेडिकेशन कई बार बड़ा चैलेंजिंग होता है, तो और कई बार फ्रस्ट्रेटिंग होता है। कई लोग रिपीटेड कोर्सेज लेते हैं तो परेशान रहते हैं। इसके बारे में समझना और बेस्ट सबसे अच्छा ट्रीटमेंट यूज़ करना सबसे शुरू में ये बहुत ही ज़रूरी होता है। उम्मीद है कि इससे आपके जो सवाल पिछले वीडियोज़ के बारे में थे उससे काफ़ी हद तक आंसर हुए हों। अगर आपको ये प्रॉब्लम है, आपका ये पहले से समस्या चल रही है, तो आप कहीं भी किसी अच्छे गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से मिलें या आकर के अस्पताल गंगाराम हॉस्पिटल में मुझसे मिल सकते हैं। धन्यवाद।